बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने को क्यों कहा? वो कौन सा इल्म था जो खिज़्र अलैहिस्सलाम के पास था? मूसा अलैहिस्सलाम को मजमा अल बहरैन का सफ़र करने की ज़रूरत किस लिए पेश आई? ये जानने के लिए वाक़ये को एंड तक ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान और हदीसों से साबित है। सूरह कहफ 60 to 82 आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका तज़किरा फरमाया है। बुखारी हदीस 4725। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने पूछा, लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ। जाहिर सी बात है कि पैगंबर से बड़ा आलिम तो कोई नहीं हो सकता। आप तो कलीमुल्लाह है, अल्लाह के खास पसंदीदा रसूल है। लेकिन अल्लाह ताला को आपका ये जुमला पसंद नहीं आया। आपने तो बात सही की, लेकिन उनका इल्म अल्लाह की तरफ फेरना चाहिए था। अल्लाह ताला आपकी तरफ वही की कि ऐ मूसा, हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, उनसे मुलाकात किस तरह हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ दोनों समुंदर मिलते हैं वही हमारा वो बंदा भी होगा। और फरमाया कि मछली साथ ले जाओ। जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से निकलकर गायब हो जाए तो समझ लेना कि यही मकाम है। अल्लाह ताला ने खिज़्र अलैहिस्सलाम को एक अलग इल्म अता किया था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम और शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को टोकरी में तली हुई मछली को साथ लेकर मजमा अल बहरैन का सफ़र शुरू किए। यह सफ़र इल्म हासिल करने के लिए था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक मैं अपने मकाम तक नहीं पहुँचूँ मैं चलता रहूँगा और सफ़र जारी रखूँगा, चाहे कितना ही अरसा लग जाए। मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह पत्थर से टेक लगाकर सो गए। उसी जगह मछली जिंदा होकर टोकरी में से समुंदर में चली गई और इसके लिए अल्लाह ताला ने समुंदर में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया। यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समुंदर में जाते और रास्ता बनते हुए देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाना भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर फिर सफ़र शुरू किया। उस दिन और उसके बाद की रात सफ़र करके जब दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई तो अपने साथी से कहा कि लाओ यूशा, खाना खा ले। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, मछली तो जहां हमने आराम किया था वहां जिंदा होकर समुंदर में चली गई थी और वहां अजब तरीके से अपना रास्ता बना लिया था जिसका मैं आपको बताना भूल गया और शैतान ने मुझे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही था वो मकाम जिसकी तलाश में हम थे। जहां मछली जिंदा होकर गायब होना था वही तो था मकाम। उस मकाम के लिए ही हम सफ़र कर रहे हैं। चुनांचे अपने निशानात कदम देखते हुए पीछे पीछे लौटे और उसी मजमा अल बहरैन पर वापस आ गए जहां अल्लाह ताला ने खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई थी। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मुल्कान था। बलिया सिरियानी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़्र उनका लक़ब है। इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं, खज़्र, खज़्र और खिज़्र। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका नाम खज़्र इसलिए हुआ कि एक बार वो सफ़ेद खुश्क घास पर बैठे थे। जब उठे तो देखा कि घास सरसब्ज लहलहा रही है, इसलिए लोग उन्हें खज़्र कहने लगे। ये बहुत ही आला ख़ानदान से हैं। इनके आबा व अजदाद बादशाह थे। खज़्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के अलावा तकवीनी अमूर का इल्म भी अता किया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था।
جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اپنے نشانات قدم پر مجمع البحرین واپس چلے آئے تو خضر علیہ السلام کو سمندر کے پانی پر سبز چادر پر لیٹے دیکھا۔ انہوں نے ایک کپڑا اوڑھ رکھا تھا جس کے کنارے سر اور قدموں کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس علاقے میں سلام کہاں؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے نبی؟ فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے۔ خضر علیہ السلام کا علم کائناتی علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعتی علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں۔ اس شرط کے قبولیت کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی۔ کشتی والوں نے ان تینوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی سے اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور کہا، کیا آپ نے کشتی کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ بے شک یہ تم نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، آپ میرے بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالے۔ پھر دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ یہ قتل کا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی۔ آپ نے ذرا سخت لہجے میں خضر علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یا اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ گاؤں والوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی۔ خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی۔ آپ کو غصہ آیا، صبر نہ کر سکے اور کہا، آپ چاہتے تو ان سے اس کام کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، مگر جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے میں ان کا راز تمہیں بتا دوں گا۔ اے موسیٰ، جو کشتی جس کو میں نے نقصان پہنچایا تھا وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر اپنا گزارا کرتے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، سالم اور اچھی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں خزدن کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین مومن تھے،
और ये लड़का पैदाइशी काफिर। हमें खतरा महसूस हुआ कि वो बड़ा होकर उसके वालिदैन को सरकशी और कुफ्र में न फंसा दे। हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता करे जो मोमिन हो और मोहब्बत में उससे बेहतर हो। और जो दीवार थी जिसको मैंने ठीक किया, वो दीवार 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे। उस दीवार के नीचे उनका खजाना मदफून था। उन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। अगर अभी ये दीवार गिर जाती तो उन यतीमों का खजाना गांव वाले ले लेते। इसलिए आपके परवरदिगार ने चाहा कि ये दोनों यतीम बच्चे जवान होकर अपना खजाना निकाल लें, इसलिए अभी मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया। ये अल्लाह ताला की उन बच्चों पर मेहरबानी है। ऐ मूसा, आप यकीन और इत्मीनान रखिए कि मैंने जो कुछ भी किया है अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि मैंने ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम अपने वतन चले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को बयान किए और कहा कि अल्लाह मूसा पर रहम करे, काश आप सब्र करते तो कुछ और चीज़ें, कुछ और वाक़यात हमारे सामने आ जाते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास ना इल्म गैब थी ना कोई ताकतें। अल्लाह ने बता दिया कि ऐसा करें तो आपने किया, इसमें हिकमत है। खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह बाज़ दफ़ा जैसे फ़रिश्तों से काम लेते हैं वैसे ही इंसानों से भी काम लेते हैं। काम करने वाला अल्लाह होता है। फ़रिश्ते की मिसाल ऐसी होती है जैसे कातिब के हाथ में कलम कातिब के मर्ज़ी के बग़ैर नहीं चलता। लिखने की निस्बत कलम की तरफ नहीं होती, लिखने वाले की तरफ होती है। उसी तरह इख्तियारात कायनात को चलाने वाले अल्लाह की तरफ होती हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका अल्लाह के हिकमत और मसलहत से ताल्लुक़ होता है। ऐसे काम अल्लाह फरिश्तों से भी लेते हैं और बाज़ दफ़ा इंसानों से भी लेते हैं, लेकिन उन कामों में किसी को इख्तियारात नहीं देते। आपको ये वाक़या पसंद आया तो इस वाक़ये को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए और ऐसे वाक़यात के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।